नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने सीनियर व्यक्तिगत स्पर्धाओं में 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। आर प्रज्ञानंद ने सिंगफील्ड कप शतरंज प्रतियोगिता में जावोखीर सिंदारो पर बड़ी जीत हासिल की। HCL स्क्वॉश PSA चैलेंजर टूर में सूरज कुमार चंद ने हसन मेन शावी पर शानदार जीत दर्ज की। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 2020 मैचों की श्रृंखला की घोषणा। अफगानिस्तान श्रृंखला की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप से, जहां तीसरे दिन भी लगातार भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने सीनियर व्यक्तिगत स्पर्धाओं में 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। सुनते हैं एक रिपोर्ट। भारत ने सीनियर महिला फॉइल कैटेगरी में शानदार शुरुआत करते हुए स्वर्ण और रजत पदक जीते। कनाग लक्ष्मी ने सटीक और नियंत्रित खेल दिखाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि जॉयस अशिता ने रजत पदक हासिल किया। उन्होंने इंग्लैंड की जॉर्जिया ग्रीन और एमिली गुडचाइल्ड को पीछे छोड़ते हुए पोडियम पर शीर्ष 2 स्थान हासिल किए। सीनियर पुरुष एपी इवेंट में भी सफलता का सिलसिला जारी रहा, जहाँ राजेंद्रन शांतिमोली शेरजिन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए दिन का दूसरा स्वर्ण पदक जीता। शेरजिन ने दक्षिण अफ्रीका के क्रूगर पीटर को हराया, जबकि वेल्स के बरखाट मार्क और साउथ अफ्रीका के लोसेवस्की सरगई ने ब्रॉन्ज मेडल साझा किए। सीनियर पुरुष सेबर इवेंट में सिंह करण सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के शिम यूंगी के खिलाफ फाइनल मुकाबले में शानदार जीत हासिल कर भारत के लिए दिन का तीसरा गोल्ड मेडल जीता, जबकि शिम यूंगी को रजत पदक मिला। टीम के साथ ही कुमारेशन पद्मा गेशोनिधि ने नाइजीरिया के अकिन्यो सोए ओलुवा फोलायेमी के साथ कांस्य पदक जीतकर भारत के मेडल की संख्या में और इजाफा किया। भारतीय टीम अब फॉइल, एपी और सेबर इवेंट्स के फाइनल मुकाबलों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। शुरुआती 3 दिनों में जीते गए 29 पदकों के उत्साह को आगे बढ़ाते हुए टीम इंडिया लागोस में अपना दबदबा बनाए रखने और शानदार तरीके से अभियान का समापन करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। प्रतियोगिता में सीनियर महिला फॉइल, सीनियर पुरुष एपी और सीनियर पुरुष सेबर इवेंट्स में दबदबा बनाते हुए टीम इंडिया के तीसरे दिन के शानदार प्रदर्शन से देश के कुल पदकों की संख्या 29 हो गई है, जिसमें 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य पदक शामिल हैं। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। और अब बात करते हैं शह और मात के खेल शतरंज पर। सिंगफील्ड कप के तीसरे राउंड में आज रात 10:30 बजे से भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद का सामना विंसेंट कीमर से होगा। भारतीय ग्रैंड मास्टर ने प्रतियोगिता के दूसरे राउंड में वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर जावोखीर सिंदारो पर बड़ी जीत हासिल की। सुनते हैं एक रिपोर्ट। प्रज्ञानंदा ने 6 घंटे तक चले मैराथन गेम में 95 चालों में शानदार जीत हासिल की। 82वें चाल में सिंदारोव की गलती का फायदा उठाकर प्रज्ञानंदा ने बढ़त हासिल करते हुए जीत पक्की कर ली। 20 वर्षीय खिलाड़ी ने अपने कैंपेन की शुरुआत अमेरिकन सैम सेवियन के खिलाफ ड्रॉ से की थी और आधे पॉइंट के साथ दूसरे राउंड में एंट्री की थी। सिंदारोव पर जीत ने प्रज्ञानंदा को खिताब की दौड़ में बनाए रखा है। टूर्नामेंट में 3 और अहम नतीजे आए। एरोनियन ने विंसेंट कीमर को, MVL ने सेवियन को और वेस्ली सो ने जॉर्डन वैन फॉरेस्ट को हराया। 2 राउंड के बाद 5 खिलाड़ी 1.5 अंक के साथ लीड साझा कर रहे हैं। आर प्रज्ञानंदा की बात करें तो अपना पहला रैपिड और ग्रैंड चेस टूर के पहले US लेग के तौर पर 2026 सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज में ब्लिट्ज खिताब जीता। भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 18 में से 12 पॉइंट्स के साथ रैपिड सेक्शन में टॉप करके अपनी जीत पक्की की और ब्लिट्ज में ओवरऑल खिताब अपने नाम किया। इस प्रदर्शन के बाद वे अपने करियर में पहली बार वर्ल्ड रैपिड रैंकिंग के शीर्ष
शीर्ष 10 में पहुंचे हैं। सिंकफील्ड कप 2026 ग्रैंड चेस टूर का आखिरी नियमित सीजन स्टॉप और सिग्नेचर क्लासिकल इवेंट है, जो कि 19 अगस्त तक खेला जाएगा। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। पिछले ही सप्ताह आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज का खिताब जीता था और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इस प्रतियोगिता की भी बात की जाए सिंकफील्ड कप में भी, तो उन्होंने दूसरे राउंड में चैंपियनशिप चैलेंजर जावोखिर सिंदारोव पर बड़ी जीत हासिल की है। पहला मुकाबला उन्होंने ड्रॉ खेला था। और उधर महाराष्ट्र चेस एसोसिएशन 16 से 26 अगस्त के बीच एशियन जूनियर चेस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन करेगा। इसमें 10 देशों के 157 खिलाड़ी भाग लेंगे। एमसीए के अध्यक्ष परिणय फुके, टूर्नामेंट डायरेक्टर निरंजन गोडबोले और आयोजन सचिव सलील घाटे ने आज इस बात की घोषणा की। सुनते हैं ये रिपोर्ट। प्रतियोगिता में 6 इंटरनेशनल मास्टर्स, 24 फिडे मास्टर्स और महिला फिडे मास्टर्स शामिल हैं। एशिया के टॉप अंडर 20 टैलेंट वाले इस टूर्नामेंट में क्लासिकल स्विस फॉर्मेट के 9 राउंड के अलावा रैपिड और ब्लिट्ज के 7 राउंड भी होंगे। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, एशिया चेस फेडरेशन और फिडे की देखरेख में होने वाला यह टूर्नामेंट मुंबई के आईटीसी मराठा में खेला जाएगा। यह देश के जूनियर्स के बीच सबसे पसंदीदा इवेंट्स में से एक है, जिसने विश्वनाथन आनंद, अभिजीत कुंटे, तेजस बाकरे और तानिया सचदेव, कोनेरू हम्पी, इवाना फुर्टाडो जैसे मशहूर खिलाड़ियों को चैंपियन बनाया है। क्लासिकल स्विस फॉर्मेट में 157 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जबकि 153 खिलाड़ी रैपिड इवेंट और 151 खिलाड़ी ब्लिट्ज इवेंट में खेलेंगे। ओपन सेक्शन के खिलाड़ियों का औसत ELO रेटिंग 2054 है, जबकि जूनियर महिला सेक्शन का औसत ELO रेटिंग 1885 है। ओपन लिस्ट में भारतीय IM मयंक चक्रवर्ती सबसे आगे हैं। उनके बाद रूस के IM आर्टेम पिंगिन और भारतीय IM अपूर्व काम्बले हैं। जूनियर महिला सूची में भारतीय WFM प्रतीति बोरदोलोई सबसे आगे हैं। इस प्रतियोगिता में विघ्नेश अद्वैत वेमुला, आदित्य ढींगरा, अक्षय बोर गावनकर, स्वरा लक्ष्मी नायर, मृतिका मल्लिक और सारणा देवी नरहरी जैसे प्रतिभावान भारतीय खिलाड़ी भी प्रतिस्पर्धा करते हुए नजर आएंगे। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स स्कैन। और अब बात फुटबॉल पर। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने कल डूरंट कप के अपने आखिरी ग्रुप F मैच में FC1 को 3-1 से शिकस्त देकर ग्रुप स्टेज में शानदार रिकॉर्ड के साथ क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पार्थिव गोगोई ने दोनों हाफ में गोल दागे, जबकि अलाउद्दीन अजराई ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए तीसरा गोल किया। FC1 की ओर से इकलौता गोल मोहम्मद इलियास ने किया। हाईलैंडर्स ने अपने ग्रुप स्टेज अभियान का समापन 3 मैचों में 3 जीत के साथ किया और ग्रुप F के विजेता बने। वहीं FC1 ने अपने पहले डूरंट कप अभियान का समापन 3 मैचों में 3 अंकों के साथ किया। और अब बात करते हैं स्क्वॉश पर। HCL स्क्वॉश PSA चैलेंजर टूर में कल पुरुष प्री क्वार्टर फाइनल में सूरज कुमार चंद ने हसन मेनशावी पर शानदार जीत दर्ज की। सुनते हैं ये रिपोर्ट। प्री क्वार्टर फाइनल में सूरज कुमार चंद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मिस्र के हसन मेनशावी को 11-4, 8-11, 11-2, 9-11, 11-8 से हराया। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वॉश चैंपियनशिप में सिंगल्स का खिताब जीतने वाले सूरज कुमार चंद ने ये मुकाबला 73 मिनट में अपने नाम किया। एक अन्य रोमांचक मुकाबले में संदेश पलानीवेल रवि कुमार ने 0-2 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए छठे सीड अयान वजीराली को 6-11, 10-12, 11-5, 11-6, 11-7 से मात देकर पुरुष क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं महिलाओं के वर्ग में टॉप सीड तन्वी खन्ना ने वसुंधरा नंगारे को सीधे गेम में हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। HCL स्क्वैश PSA चैलेंजर टूर ने अब तक इंदौर, मुंबई और चेन्नई में इवेंट आयोजित किए हैं और अब ये कोलकाता चरण में है। इस इवेंट में महिला और पुरुष दोनों वर्गों में इनामी राशि $9,000 रखी गई है। वैष्णवी, स्पोर्ट्स स्कैन। और श्रोता आपको बता दें कि पुरुष वर्ग में 8वीं वरीयता प्राप्त ओम सेमवाल, संदेश पलनीवेल रवि कुमार, मोहम्मद गोहर, सूरज कुमार चंद, अहमद सईद सोभी, हाजेम होसाफ,
सैफ रेफाई और शौर्य बाबा ने जीत दर्ज की। वहीं महिला वर्ग में सोहाइला हाजेम, अनन्या नारायणन, तन्वी खन्ना, निरुपमा दुमे, कोरेलिना श्रामकोवा, मैन्ना वालिद, उन्नति त्रिपाठी और रथिका सीलन ने जीत दर्ज की है। बिहार सरकार पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में 651 एकड़ क्षेत्र में विश्व स्तरीय खेल केंद्र विकसित करेगी, जिससे राज्य के खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए मजबूत खेल अवसंरचना तैयार हो सके। इसमें लगभग 225 एकड़ में स्पोर्ट्स सिटी, 187 एकड़ में गोल्फ कोर्स और 239 एकड़ में आधुनिक खेल परिसर विकसित करने का प्रस्ताव है। नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने कल इस परियोजना को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना विकसित की जा रही है। और अब बात क्रिकेट पर। बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के साथ प्रस्तावित 3 T20 मैचों की श्रृंखला के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। यह पहला मौका है जब अफगानिस्तान भारत में T20 सीरीज में भारतीय टीम की मेजबानी करेगा। अफगानिस्तान और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच 3 T20 मैचों के सीरीज के मैच 13, 15 और 17 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। और उधर दिल्ली प्रीमियर लीग क्रिकेट में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स और ईस्ट दिल्ली राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने 18 ओवर में 4 विकेट पर 155 रन बना लिए हैं। वहीं कल हुए मुकाबले में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने वेस्ट दिल्ली लायंस को 8 विकेट से हराया। प्रतियोगिता में कल 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला दोपहर 1:30 बजे आउटर दिल्ली वॉरियर्स और वेस्ट दिल्ली लायंस के बीच होगा। वहीं दूसरे मुकाबले में शाम 7 बजे नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स और पुरानी दिल्ली 6 आमने सामने होंगे। और अभ्यास मैच में शानदार जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम श्रीलंका से 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेलने के लिए तैयार है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 अगस्त को होगा। 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में किन 5 खिलाड़ियों पर प्रदर्शन पर नजरें होंगी, आइए सुनते हैं उनके बारे में। देवदत्त पट्टिकल के पास साई सुदर्शन की गैर मौजूदगी में खुद को साबित करने का बढ़िया मौका होगा। वार्म अप मैच में उन्होंने 142 रनों की नाबाद पारी खेली थी। ऐसे में नंबर 3 पर खेलने की तैयारी कर रहे पट्टिकल के प्रदर्शन पर हर किसी की नजर रहेगी। वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को टेस्ट टीम में अपनी जगह बरकरार रखने के लिए इस श्रृंखला में बल्ले से दमदार प्रदर्शन करना होगा। पंत की हालिया फॉर्म को देखते हुए उनके चयन पर कई सवाल खड़े हुए थे। श्रीलंका के खिलाफ अगर पंत का बल्ला खामोश रहता है तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं चाइना मैन कुलदीप यादव टीम से अंदर बाहर होते रहे हैं। टीम में अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा की मौजूदगी के चलते कुलदीप को ज्यादा मौके नहीं मिले हैं। वहीं मानव और सारांश जैन ने उनके लिए मुकाबला और कड़ा कर दिया है। अगर तेज गेंदबाजों की बात की जाए तो मोहम्मद सिराज की टीम में वापसी हुई है। अभ्यास मैच में उन्होंने 15 गेंदों में 32 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम किरदार निभाया है। वैसे सिराज की हालिया फॉर्म कुछ खास नहीं रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के आकिब नबी ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम में जगह बनाई है। उन्हें बुमराह की जगह मौका मिला है। उन्होंने रणजी ट्रॉफी के सीजन में 10 मुकाबलों में 60 विकेट लिए थे। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। और चलते चलते श्रोताओं आपको बता दें कि ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने 19वें ओवर में 5 विकेट पर 161 रन बना लिए हैं। सुजल सिंह 46 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं और अभी अभी दीपक पुनिया उनका साथ देने के लिए क्रीज पर आ गए हैं। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।